मेरा नाम मनु है और मैं नोबल फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे 37 स्कूलों में से एक ब्रांच मालपुर की इंचार्ज हूँ। बच्चों, जैसे आप जानते हैं कोविड का नया वेरिएंट आ चुका है, तो अभी आपने अपने आप को सुरक्षित रखना है, मास्क लगा के रखना है और लगातार हाथ भी धोने हैं। बच्चों, आपने अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगा का अभ्यास भी करना है। आज 14 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार है। बेटा, क्लास नर्सरी का टास्क शुरू करते हैं। मिसिंग नंबर। बेटा, यहाँ कुछ नंबर दिए गए हैं, यहाँ कुछ नंबर मिसिंग हैं, तो वही हम भरने जा रहे हैं। देखो बेटा, 81 के बाद क्या आता है? 82 और 83 के बाद क्या आता है? 84। बच्चों, जैसे आपको काउंटिंग हमने सिखाई हुई 81 से लेके 100 तक, उसी में आपने रिवाइज करके नंबर भरने हैं। 85 के बाद क्या आता है? 86, ठीक है। और 87 के बाद 88 और 88 के बाद क्या आता है? 89, ठीक है बेटा। ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे करना है काम, और आपने 91 से लेके 100 तक ये आपने खुद फिल करने हैं और कॉपी की फोटो भेजनी है। नेक्स्ट क्लास है एलकेजी क्लास। सम ऑफ सब्ट्रैक्शन इनका टास्क है। बच्चों, घटाव के सम हमने करने हैं। पहला सम है 9 - 5। बच्चों, एक्टिविटी के जरिए करेंगे हम ये सम। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बच्चों, कितना है? हमने माइनस कितना करना है? 5। तो 1 2 3 4 5 कितने बच गए हमारे? कितने फिंगर है? 4। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 4। नेक्स्ट बच्चों जो सम है वो है 6 - 2। तो ऐसे ही एक्टिविटी से हम ये भी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 माइनस कितने करने हैं? हमने 2 करने हैं। तो हम क्या करेंगे? 1 और 2 इसको कर देंगे हम, तो कितने बचेंगे? कितनी फिंगर है हमारी? 4, ठीक है। तो यहाँ हम कितने लिखेंगे? 4। नेक्स्ट सम है बेटा 8 - 0। तो बच्चों, जो 0 होता है उसका कोई अपनी वैल्यू नहीं होती है, तो इसलिए हमने क्या करना है? 8 में से कुछ माइनस नहीं करना। यहाँ कितना आ जाएगा? 8। तो ऐसे बच्चों आपने सारे जो सम हैं ये वाले खुद अपनी कॉपियों में करने हैं। नेक्स्ट क्लास है यूकेजी क्लास। टेबल ऑफ 9। आज हम 9 का टेबल करेंगे। ये देखो बच्चों, मैंने लिखा हुआ है, हम रिपीट करते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 10 90। बच्चों, आपने यही टेबल अपनी कॉपियों पे लिखना है और याद भी करना है। नेक्स्ट क्लास है हमारी फर्स्ट क्लास। उनका अभ्यास है 13। बच्चों, एक समय सारणी दी गई है एक बच्चे की, जो उसकी दिनचर्या बताई गई है। सुबह से लेके रात तक उसकी टाइम बताया गया है, समय किस टाइम पे वो खाता है, किस टाइम उठता है, किस टाइम नहाता है, ये सब है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है हमें 7 दिनों का चक्र बताया गया है कि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, ठीक है। हफ्ते में आपको पता है 7 दिन होते हैं। पहला रविवार, फिर सोमवार आता है, फिर मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार आता है, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार। ये हमारे हफ्ते के 7 दिन हैं। चलो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सप्ताह का पहला दिन बताइए। रविवार। मंगलवार के बाद कौन सा दिन आता है? अब देखो बेटा, ये मंगलवार है, इसके बाद कौन सा दिन आया है? बुधवार। शुक्रवार से पहले कौन सा दिन आता है? ये शुक्रवार है हमारा। उससे पहले कौन सा दिन आया है? बृहस्पतिवार। बुधवार और शुक्रवार के बीच का दिन कौन सा है? बृहस्पतिवार। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? जी हमने पहले ही बात करी है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। विद्यालय की छुट्टी किस दिन रहती है? वो तो आपको सबसे अच्छे से पता है कि विद्यालय की छुट्टी किस दिन होती है? रविवार। तो बच्चों, ये आपने जो प्रश्न है उनका अभ्यास करना है अपने बुक पे और उसकी पिक्चर भेजनी है। क्लास सेकंड क्लास है, अभ्यास 22 है। सेकंड पार्ट है इसका घटाव का। बेटा, सम करते हैं। फर्स्ट, 636 ग्राम में से 316 ग्राम हमने माइनस करने हैं। 6 में से 6 गए 0, 3 में से 1 गए 2, 6 में से 3 गए 3, कितने बचे? 320 ग्राम। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। 485 में से 397 हमने माइनस करने हैं। 5 में से 7 जाएगा नहीं, तो 8 से हम एक आंसर लेंगे, ये बनेगा 15। तो 15 में से 7 गए 8 आ जाएंगे। फिर 7 से 9 माइनस नहीं होंगे, फिर हम 4 से हाथ से लेंगे 17 बनेगा। 17 में से 9 गए 8 और 3 में से 3 गए 0, तो कितने हो गए? 88 ग्राम हमारे शेष बचे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है। 705 में से हमने 463 माइनस करने हैं। 5 में से 3 गए, हमारे 2 बचे, ठीक है।
0 में से 6 जाएगा नहीं तो 7 से हम एक हाथ से लेंगे 10 बचेगा। 10 में से 6 जाएंगे तो 4, यहाँ 6 रह गया, 6 में से 4 जाएंगे 2। तो बच्चे ये सम मैंने आपको सिखा दी कैसे करने हैं। ऐसे ही जो बाकी सम 9 पार्ट हैं उसके वो आपने सॉल्व करने हैं और उसकी फ़ोटो हमें व्हाट्सएप पे सेंड करनी है। थर्ड क्लास अभ्यास 22। बच्चों पहले इसका आपने सम किया था जिसमें हमने सेंटीमीटर को मीटर में बदला था, ठीक है। अब हम करेंगे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, ठीक है। बच्चों जैसे आपको पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो चलो सम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट है 32 मीटर। अब बेटे सेंटीमीटर में चेंज करना है, बदलना है, तो 32 को 100 सेंटीमीटर से हम गुना करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 50 मीटर। 50 मीटर को हम 100 सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा 5000 सेंटीमीटर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 17 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब इसको हमने 17 को 100 सेंटीमीटर से गुना कर देना है प्लस 75 सेंटीमीटर, फिर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 1775 सेंटीमीटर आंसर। बच्चों ऐसे आपने बाकी के सम खुद करने हैं और उसकी फोटो मैम को भेजनी है। अभ्यास 27। पहला इसका क्वेश्चन है बेटा आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल बेटा हमें पता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो पहला सम सॉल्व करते हैं। 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। लंबाई हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ लंबाई कितनी हम लिखेंगे 12 लिखेंगे और चौड़ाई कितनी लिखेंगे 8। तो बच्चों 12 का पहाड़ तो सबको आता है, 12 8 कितना होता है 96। यहाँ लिख देंगे वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है बेटा जी। तो ये आपका पहला सम सॉल्व हो गया, ठीक है। ऐसे आपने करना है। सेकंड पार्ट है उसी का 18.5 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। अब हमें लंबाई लिख लेनी है 18.5 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 9 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल जैसे आपको पता है लंबाई गुना चौड़ाई। 18.5 गुना 9। अब बेटा जितने पॉइंट होते हैं नीचे हम दशमलव हटाना है अगर तो नीचे हमने 0 लगाना है, 10 लगाना है, ठीक है। 0 के साथ 1। जितने पॉइंट होते हैं जहाँ दशमलव लिखा होता है उतने पीछे हमने देखने अक्षर कितने हैं, तो अक्षर को हटा के नीचे 0 लगा देंगे। अब इनको गुना करना है हमने, तो यहाँ हम गुना कर लेंगे रफ वर्क में, ठीक है। 9 5 45, ठीक है। 4 हासिल, 9 8 72 और 4 कितने होंगे 76। 7 हासिल आएंगे फिर और 9 एकम 9 और 7 कितने हो जाएंगे 16। तो आपका आंसर कितना आएगा 1665 बटा 10। अब बेटे हमने फिर दशमलव में लिखना है तो हमारा आंसर कैसे आएगा, हमने देखना है 1 0 लगानी है तो 166.5 या 0.5 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा। इसके बाकी के सम आपने ऐसे ही सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट बेटा सेकंड सम है उसका ये अभ्यास 27 का वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। वर्ग के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो भुजा गुना भुजा। पहला सम है हमारा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। भुजा की लंबाई कितनी है 5 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम यहाँ लिख देंगे भुजा गुना भुजा। तो यहाँ क्या आएगा 5 गुना 5। तो बेटा 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 25 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। बेटा सेकंड पार्ट है 3.5 सेंटीमीटर। भुजा की लंबाई लिख लेंगे 3.5 सेंटीमीटर। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा, तो यहाँ लिख देंगे भुजा की जगह क्या आ जाएगा 3.5 गुना 3.5। अब दशमलव हटाएंगे तो 35 बटा 10 गुना 35 बटा 10। चलो बच्चों इसको सॉल्व करते गुना करते हैं। यहाँ पे 5 गुना 5 25, 2 हासिल आएंगे तो 5 2 15 और 2 गिनेंगे तो कितने आ जाएंगे 17, ठीक है बेटा। अब 3 का पहाड़ा पड़ेंगे 3 5 15, 1 हासिल आएगा 3 गुना 3 9 और 1 10। तो बेटा जोड़ के आपका यहाँ पे आ जाएगा 7 को 5 से जोड़ेंगे तो 12 और 1 ऊपर जाएगा तो फिर 2। आंसर आ गया हमारा यहाँ गुना करके 1225। यहाँ हम लिख देंगे 1225 और 10 को 10 से गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 100। दशमलव बेटा फिर से हमने लगाना है, 0 हटाने नीचे तो यहाँ आ जाएगा 12.25 वर्ग सेंटीमीटर।
यही बेटा आपके सम है, आपने ऐसे ही बाकी सम सॉल्व करने हैं और कॉपियों में कॉपी की फ़ोटो भेजनी है। फिफ्थ है अभ्यास 6.4 सेकंड पार्ट बेटा इसका है घटाव करें। पहला है इसका हम जो है इसका 12 किलोमीटर 300 मीटर में से हमने कितना माइनस करना है 7 किलोमीटर 625 मीटर। तो चलो बच्चे करते हैं। अब 0 है तो हम हाथ से लेंगे, यहाँ बन जाएगा 10, यहाँ रह जाएंगे 9, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, यहाँ रह जाएगा 2। अब 2 में से आप 6 नहीं कर पाएंगे तो यहाँ हाथ से लेंगे, यहाँ से तो यहाँ 12 बन जाएगा, 12 में से 6 गए 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 11 है, 11 में से 7 जाएंगे तो कितना आएगा 4, तो यहाँ हमारे पास कितना बता 4 किलोमीटर 675 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सम है हमारा सेकंड, 8 किलोग्राम में से हमने कितने माइनस करने हैं 3 किलोग्राम 650 ग्राम। तो बच्चों हमने ग्राम के ऊपर 0 लगा दी है, तो यहाँ से हमारे पास 0 माइनस 0। अब यहाँ से लेंगे फिर से हम, ठीक है। 10 में से 5 गए 5, यहाँ कितना रहेगा 9, 9 में से 6 गए 3, ठीक है। अब यहाँ कितने रह जाएंगे 7, क्योंकि हाथ से लिया था ना, तो 7 में से 3 गए, कितने बचे 4 हमारे पास बच गए, ठीक है बेटा। तो 4 किलोग्राम और 350 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने ये बाकी जो सम है वो कॉपी में करके हमें पिक भेजनी है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी नोबल फाउंडेशन की फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का और उन सभी दानी सज्जनों का जो हमारी नोबल फाउंडेशन संस्था से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद।